देखिए, हम यहाँ से योग की शुरुआत कर रहे हैं। 21 जून के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको सिर्फ आसन और प्राणायाम से परिचय करवाएंगे। योग का अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि कुछ आसन कर लेना, कुछ मूवमेंट्स कर लेना। योग के साथ कई और चीजें जुड़ती है। जब योग एक बृहद सागर का रूप लेता है, इसकी गहराई मापी नहीं जा सकती। कई तरह के योग होते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, नाद योग, स्वर योग, हठ योग। हम जो एक्सरसाइज और व्यायाम करते हैं, ये मामूली सा एक हठ योग हम करते हैं। इसके कई और भी रूप हैं, तो हम यहाँ पर सिर्फ एक्सरसाइज और व्यायाम लेकर नहीं जाने वाले। हम आपको योग के और भी कई रूपों से उसका परिचय करवाएंगे, जो आप धीरे धीरे हमारे साथ इन 3 दिनों में महसूस करेंगे। उम्मीद करती हूँ हमारे साथ आप तीनों दिन बने रहेंगे। आपको स्वयोग के साथ बहुत आनंद आएगा। ये 3 दिन आपके जीवन के, मैं गारंटी देती हूँ, बहुत अच्छे दिन होंगे। ये जो सुबह आप हमारे साथ बिता रहे हैं, ये यादगार सुबह आपके लिए साबित होगी। सतु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। महर्षि पतंजलि ने इस सूत्र में ये कहा है कि जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाते हैं, प्रैक्टिस करते जाते हैं, दृढ़ निश्चय के साथ, पूरे पैशन के साथ, अपने पूरे पावर के साथ, तो धीरे धीरे जो भी काम हम कर रहे हैं, चाहे वो योग हो, चाहे हमारे घर का काम हो, चाहे ऑफिस वर्क हो, कोई भी काम, हम में परफेक्शन आता जाता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस हमारे अंदर निखार लेकर के आती जाती है। तो यहाँ हम आज से इसी चीज की शुरुआत करेंगे। अब मैं धीरे धीरे हमारे सभी मेंटर्स को इनवाइट करती हूँ। आदरणीय रजनी मैम को, झरना मैम को और देवड़े सर को मेरा प्रणाम। ये तीनों और मैं कुंजन झवर, योगा थेरेपिस्ट एंड नेचुरोपैथ, आपका स्वयोग में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हम चारों मिलकर आपको इन 3 दिनों में योग से परिचित करवाएंगे, समग्र योग से। सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगी रजनी मैम को। रजनी मैम आप आइए और झरना मैम को इनवाइट कीजिए। नमस्कार, स्वागत है सबका स्वयोग से सत्संग। अब यहाँ पे हम आज जो कार्यक्रम लाए हैं, तो यहाँ हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमें पतंजलि जी ने हमें जो 8 अंग योग के द्वारा दिए गए हैं, उन 8 अंगों को हम कैसे अपने जीवन में उतारें, ये उद्देश्य लेके आज हम ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ शुरू होता है यम और नियम से। तो जब तक आपने जीवन में यम और नियम को उतारा नहीं है, तब तक आप कितना भी आगे बढ़ जाएं, चाहे आप आसन कर लें, प्राणायाम कर लें, यदि आपने यम नियम को अपने जीवन में नहीं उतारा है, तो ये सब आगे के हमारे जो स्टेप्स है वो व्यर्थ है। तो यम नियम को शुरू करने के लिए हमें एक योगिक लाइफस्टाइल जीनी पड़ती है, जो इस युग में सब लोगों को प्रश्न उठता है कि हम कैसे योगिक लाइफस्टाइल को अपनाएं। तो हम आज इसके लिए इनवाइट करते हैं डॉक्टर झरना पटेल का, जो हमें इस युग में यम नियम को आदर्श पूर्वक अपने जीवन में किस प्रकार उतारें, इसका हमें वो मार्ग दिखाने वाली हैं। तो वेलकम झरना पटेल जी, आइए और हमें आपके ज्ञान से साझा करें। अनम्यूट कीजिएगा मैम। झरना मैम आप म्यूट हैं। हो गया। सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। सुबह में सबको गुड मॉर्निंग मेरी ओर से, और जितने भी हमसे साधक जुड़े हैं उन सभी को भी हमारा सत सत प्रणाम। ये जो प्रोग्राम जिन्होंने भी आयोजन किया है, बहुत दिनों से आयोजन कर रहे हैं, उन सभी के चरणों में हमारा सत सत प्रणाम कि हमें यहाँ पे इनवाइट किया है। और मैं सबसे पहले मेरा थोड़ा सा परिचय दे दूं कि मैं डॉक्टर झरना पटेल हूँ और नेचुरोथेरापिस्ट हूँ, और मैं अहमदाबाद में रहती हूँ। और बहुत सारे ऐसे साधक हैं कि जो हमसे जुड़े हैं और वो बिना दवाई के सिर्फ और सिर्फ हमारी सिस्टम, मतलब कि
हम जो है वो न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो आप सभी को पता भी नहीं होगा या फिर पता होगा कि न्यू डाइट सिस्टम क्या होता है। तो उसकी भी मैं आगे आगे जानकारी दूंगी कि क्या हमारी सिस्टम है कि सिर्फ और सिर्फ योगा करने से या सिर्फ एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में संपूर्णता नहीं आती है। उसके साथ साथ में ये यम और नियम के जो भी नियम है उसको भी हमें फॉलो करना चाहिए। तो इसके लिए आज आप सभी ने ये योग दिन के 3 दिन के जो स्पेशल प्रोग्राम पे हमें इनवाइट किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि हमारा जो आहार है, विहार है, और ये हम नेचुरोपैथी को फॉलो करते हैं, उसके नियम में हम सबसे पहले यम और नियम को बहुत ही महत्व देते हैं। तो यम क्या होता है वो मैं बताऊंगी कि यम जो है वो सत्य है। ऐसे करना, पूरा ही देना बेटी। यम जो है वो सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है तथा अपरिग्रह है। और नियम क्या है तो सोच है, हमारी संतोष है, तप होना चाहिए, हमारे में स्वाध्याय होना चाहिए, ईश्वर, हम प्राणिधान होने चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं वो ईश्वर को साक्षी मान के हम कर रहे हैं। और यम और नियम में व्यक्ति के मन और मस्तिष्क को ठीक करने की सलाह देते हैं। नियम क्या है कि वो उपवास करने की सलाह देते हैं, आत्मा को अनुशासन या कानून में रखने की सलाह देते हैं। और यम जो है वो शत्रुतापूर्ण निरोध करने में आत्मनियंत्रण का ये या आत्मनियमन का मतलब कि आचार संहिता करने का हमें ज्ञान देते हैं। तो ये जो सारी तो ये जो सारी बातें हैं वो यम और नियम से जुड़ी हुई है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि हमारी जो सिस्टम है उसमें हम ये कहते हैं कि योगा भी करना चाहिए, एक्सरसाइज भी करना चाहिए, आपको जो भी जिम में जाना हो सब कुछ करना चाहिए। लेकिन आहार का नियम हमें जब तक पता नहीं होगा तब तक हमारे शरीर में बीमारियां आती रहेगी। आप सभी इतनी सुबह में जल्दी से उठ के आप योग करते हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। योग इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आप अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना चाहते हो, आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो। तो इसके लिए साथ साथ में ये जो यम और नियम का भी नियम है कि उसका क्या अनुशासन करना है, उसको हमें क्या फॉलो करना है, उसका भी हमें ध्यान रखना होगा। तो हम सबसे पहले ये कहते हैं कि हमारी जो सिस्टम है उसमें बहुत सारे नियम है कि जो रोगियों है उनके लिए अलग नियम है, जो स्वस्थ है उनके लिए अलग नियम है। लेकिन जो लोग स्वस्थ है और उन लोगों को कभी भी बीमार नहीं पड़ना है, तो उनके लिए ये सिस्टम जो है वो बहुत ही अच्छी है। और जो लोग बीमार पड़ चुके हैं, जिसको हम बीमार मतलब ये नहीं है कि हम हॉस्पिटल में है या फिर हम चल नहीं सकते, घूम नहीं सकते, ये बीमार का मतलब नहीं है। हम ये कहते हैं कि बीमारी मतलब कि आप बीपी की गोली 20 साल से ले रहे हो, आप डायबिटीज की गोली 30 साल से ले रहे हो, तो ये भी बीमारी है। आपको थायराइड है, आपको अस्थमा है, आपको माइग्रेन है, आपको कब्ज है, तो ये सारी की सारी भी जो बातें हैं वो हमारे शरीर से जुड़ी हुई है, वो भी एक रोग है। 20 साल तक हम डायबिटीज की दवाइयां ले रहे हैं, फिर भी डायबिटीज ठीक नहीं हुआ, तो हमने किस चीज की दवाइयां ली। और हम बोल रहे हैं कि आप 30 साल से या 20 साल से आप बीपी की गोली ले रहे हो, और फिर भी आप डॉक्टर को कभी पूछो कि कब तक गोली लेनी है बीपी की, तो डॉक्टर तो यही बोलेंगे कि जब तक आप जब तक आप जब तक आपको बीपी को कंट्रोल में रखना है तब तक आपको बीपी की दवाइयां लेनी पड़ेगी। लेकिन बीपी को कब तक कंट्रोल करे वो ही हमें कोई नहीं समझाने वाला। साइंस जो है वो हमें सलाह देता है मेडिसिन खाने की, और जो भी हमारी मेडिसिन है वो उससे हमारी लाइफस्टाइल जो है वो कंट्रोल में रहती है, उससे हमारी शरीर जो है वो स्वस्थ नहीं रह पाता है। क्योंकि हम बीपी की गोली लेंगे या थायराइड की गोली लेंगे या फिर डायबिटीज की गोली लेंगे, व्हाटएवर,
इवन कैंसर की भी हम गोली ले लेंगे, लेकिन ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ में हमारी जो गोलियां है उसकी साइड इफेक्ट इतनी सारी होती है कि हम बीपी की गोली लेंगे तो हार्ट में अटैक आता है, या हार्ट की गोली लेते हैं ब्रेन स्ट्रोक आता है, या ब्रेन स्ट्रोक की दवाई लेते हैं तो पैरालिसिस होता है। पैरालिसिस की हम गोली लेते हैं तो फिर हमें लीवर में प्रॉब्लम होता है, और लीवर की हम गोलियां लेते हैं तो फिर हमें किडनी में प्रॉब्लम आता है। तो हम जो भी दवाई लेते हैं वो सारी की सारी दवाई का अगर हम पूरी जिंदगी इस्तेमाल करते रहेंगे तो इसकी साइड इफेक्ट इतनी सारी होगी कि हमारे बाकी के सारे ऑर्गन भी हमारे खराब हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि यम और नियम का भी पालन करना पड़ेगा। मतलब कि हमारे भोजन में हम क्या खाते हैं वो आचार संहिता भी हमें रखनी पड़ेगी कि हमारे शरीर को बीमार कैसे ना पड़ने दे, हमारे शरीर को शुद्ध कैसे रखे, उसका भी हम नियम का पालन करेंगे तो हम ज्यादा स्वस्थता प्राप्त कर सकेंगे। तो हमारे सिस्टम के मुताबिक अगर सबसे पहला एक जो है वो मेन पॉइंट ये है कि पूरे वर्ल्ड में पूरे सभी घरों में ऐसा सिस्टम पाया जाता है हजारों वर्षों से कि सुबह में उठते ही आप दूध पीते हो या फिर चाय पीते हो या फिर आप कॉफी पीते हो, तो आप कुछ ना कुछ मिल्क और मिल्क से बनाई हुई प्रोडक्ट लेते हो। चाहे आप योगा करते हो तो उसके पहले चाय पी लेते हो, योगा करने के बाद चाय पीते हो, आप गरम उबाल के पानी पीते हो या वॉट एवर। तो हम ये कहते हैं कि दूध और दूध से बनाई हुई प्रोडक्ट का हमें त्याग करना है। मतलब कि एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेनी है। अगर आप 1 साल के हो या फिर आप 100 साल के हो, आप स्वस्थ हो या आप बीमार हो, आप लेडीज हो या आप जेंट्स हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप और आपके घर में, ये सारे में नियम की बात कर रही हूँ, ये सारे के सारे में नेचुरोपैथी की बात करती हूँ। नेचुरोपैथी मतलब कि नेचर को फॉलो करना। तो अगर मेरे शरीर में से दूध आता है तो उसके ऊपर केवल और सिर्फ मेरे ही बच्चों का उसके ऊपर हक होता है। और अगर आपके शरीर में से अगर दूध आता है तो वो आपके बच्चों के लिए आता है। तो प्रकृति ये कहती है या फिर नेचर ये कहता है कि जो भी मदर को दूध आता है वो उसके बच्चे के लिए आता है। तो ये सिस्टम हम नेचर से जुड़ने के बाद हम सीखे हैं कि गाय को अगर दूध आता है तो उसके बछड़े के लिए आता है, और भैंस को अगर दूध आता है तो उसके बच्चे के लिए आता है, बकरी को दूध आता है तो उसके बच्चे के लिए आता है। वो अगर इंसान छीन के पी लेगा तो उनके घर में बीमारियां आएगी। और हर एक इंसान के शरीर में कफ की प्रकृति होती है, या फिर पित्त की प्रकृति होती है, या फिर वायु की प्रकृति होती है। तो ये सारी की सारी प्रकृति अगर लेवल में रहेगी तो आप स्वस्थ रह पाओगे। लेकिन हम गलत भोजन का ग्रहण करते हैं, मतलब कि किसी और मदर का हमने भोजन ले लिया, किसी और बच्चे का हमने भोजन ले लिया, तो इसके कारण हमारे शरीर में कफ, पित्त और वात, ये तो तीनों जो है वो या तो बढ़ जाएगा या तो फिर उसकी मात्रा जो है वो ऊपर नीचे हो जाएगी, कि जिसके कारण हम बीमार पड़ जाते हैं। और प्रकृति में अगर हम दृष्टि करें तो कोई भी इंसान के अलावा कोई भी जानवर, पशु, पक्षी कोई भी दूध नहीं पीता है। ये सुबह सुबह मैं सबको इसीलिए समझा रही हूँ कि योगा करने के बाद किसी को भी घर में किचन में जाके चाय या दूध नहीं पीना है। अगर आप इतना फॉलो करोगे तो भी आप 25% आप स्वस्थ हो जाओगे। लेकिन अगर आप चाय का सेवन पूरी जिंदगी चालू रखोगे तो
80% जो है वो कैंसर होने की संभावना है, और वो आज नहीं तो 100 साल में कभी भी होने वाला है। और अगर आपको नहीं होगा तो आपके और परिवार में किसी न किसी एक को तो होगा। तो इतनी बड़ी कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से हमें बचना है तो घर में दूध नहीं लाना है। और वैसे भी अभी न्यू जनरेशन के साथ हम चले तो वेगनिज्म का जमाना है, मतलब कि वेगन बनने का जमाना है, एनिमल प्रोडक्ट का यूज नहीं करना है। तो अगर हम इतना ही ये यम और नियम में से ये पहला नियम में हम ये मान लेंगे कि दूध की प्रोडक्ट घर में नहीं आनी चाहिए, तो आप स्वस्थता प्राप्त कर सकोगे। अगर माँ का दूध 1 साल तक आता है तो वो अपने बच्चे के लिए आता है, और वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो बच्चे को दांत आ जाते हैं, और दांत आने के बाद वो बच्चा जो है वो चबाना चालू कर देता है। तब से उसके शरीर में मिल्क की प्रोडक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इंसान को ऐसा लगता है कि दूध में इतनी ताकत है, विज्ञान को ऐसा लगता है कि दूध में इतनी ताकत है कि एक दिन का बच्चा 1 साल का हो गया दूध से, तो दूध में कितनी सारी ताकत होगी। लेकिन दूध से सिर्फ बीमारियां ही आती है। वो आप प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट करके, खुद अनुभव करके आप ट्राई कीजिए कि 1 सप्ताह तक, आज मंडे हुआ है, एक ये मंडे से नेक्स्ट मंडे तक 1 सप्ताह मतलब कि 7 दिन आप दूध का, दही का, छाछ का, कॉफी का, दूध से बनाई हुई चीज, बटर या फिर घी या फिर पनीर, ये सारी चीजों का अगर आप त्याग कर दोगे तो 25% आपके घर में दवाइयां आनी बंद हो जाएगी। तो ये नेचर कहता है, ये मैं नहीं कहती हूँ, और मैंने खुद ने ये सिस्टम को फॉलो किया है और कई सालों से फॉलो किया है। और सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे घर में बच्चे हैं, हमारे हस्बैंड है, हमारे घर में सास ससुर है, या जो भी लोग हैं, वो सारे के सारे लोग ये सिस्टम को फॉलो करते हैं। और ये सिस्टम में इसके नियम का पालन करते हुए, अनुशासन में रहते हुए वो 100% स्वस्थ है। और हमारे लाखों लोग जो हमसे जुड़े हैं, जो नेचुरोपैथी को फॉलो करते हैं, वो जितने भी पेशेंट है, जितने भी साधक है, वो सारे के सारे लोग भी ये सिस्टम को फॉलो करके स्वस्थता प्राप्त कर चुके हैं। तो कोई बीमारियां, कई सारी बीमारियां जो है वो चली गई है। सबसे पहले तो सर्दी, खांसी, जुकाम ये ठीक हो जाएगा, दम हो, अस्थमा हो वो ठीक हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल हो, बीपी हो वो ठीक हो जाएगा। तो अगर एक चीज का त्याग करते इतनी सारे फायदे होने वाले हैं, तो हमें एक चीज का त्याग कर देना चाहिए। और अगर आपको क्वेश्चंस होगा कि दूध के बिना कैल्शियम कहाँ पे मिलेगा, या दूध के बिना वीकनेस आ जाएगी, या फिर दूध के बिना हमारा क्या हो जाएगा, तो इसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है कि आप कोकोनट में से दूध बना सकते हो, आप आलमंड मतलब कि बादाम में से दूध बना सकते हो, काजू में से दूध बना सकते हो, मूंगफली में से दूध बना सकते हो, या फिर अमेरिकन कॉर्न भुट्टा जो कच्चा होता है उसमें से भी दूध बना सकते हो, या तिल में से भी दूध बना सकते हो। तो वो कैसे बनाना है, उसके लिए हमारी यूट्यूब की चैनल है डॉक्टर झरना पटेल, और एनडीएस हेल्थ सेंटर ऐसा लिखोगे तो हमारी 1200 वीडियो आपको मिलेगी। उसमें आपको पता चलेगा कि ये सारे दूध का इस्तेमाल कैसे करना होता है। और भी कुछ ज्यादा जानकारी भी चाहिए तो मेरा फोन नंबर भी दे देती हूँ, कि मेरा फोन नंबर भी अगर किसी को लिखना है तो वो लिख सकते हैं, 9824317955। तो ये हमारे फोन के ऊपर भी आप सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट बंद करने से हमारे शरीर में 25% का फायदा हो जाएगा।
तो रजनी जी, आप क्या कहना चाहोगे कि अगर 25% हमें फायदा होने वाला है तो दूध और दूध की प्रोडक्ट का त्याग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी मैम, मैंने तो काफी हद तक कर ही दिया है, लेकिन आज से जो आप थोड़ा बहुत मिठाई वगैरह में भी आ जाता है वो भी मैं आज से बंद करूंगी। क्योंकि जी बच्चे बच्चे बहुत हाई रेशियो है। बिना एक्सरसाइज आप अगर ठीक हो रहे हैं सिर्फ एक चीज को त्यागने से, तो क्यों ना हम ये सब आज ही से शुरू कर दें। जी। और ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में कुछ कैल्शियम की कमी पड़ जाएगी या फिर हमारे शरीर में कुछ वीकनेस आ जाएगी या हमारे हड्डियों में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके लिए नेचर ने जो भी पत्तियां बनाई है वो पत्तियों का जूस हम बना के पी सकते हैं। उसमें से ज्यादा हमें कैल्शियम मिलेगा, विटामिन मिलेंगे, प्रोटीन्स मिलेंगे। जैसे कि गाय है, पक्षी है, पशु है, एनिमल्स है, जितने भी है वो सारे के सारे भी पत्तियों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारी जो सिस्टम है, हम न्यू डाइट सिस्टम मतलब कि एनडीएस, तो ये न्यू डाइट सिस्टम जो है वो श्री रामचरित मानस से आई है। और भगवान श्री कृष्ण भी भागवत गीता में ये कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मतलब कि ये हमारा आहार है। पत्रम मतलब कि पान। तो ईश्वर ने पृथ्वी पे सबसे ज्यादा अगर कुछ चीज उगाई है फल या सब्जी से पहले, तो वो है पत्तियां। तो ज्यादा से ज्यादा हमें पत्तियों का इस्तेमाल करना है। और हम, ऐसा नहीं है कि हम गाय है, बकरी है या फिर हम एनिमल्स है तो पत्तियां चबा के पेट से खा लेंगे। लेकिन हमारे पास दिमाग है, हमारे पास ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट है कि जिसकी मदद से हम वो ही पान को टेस्टी टेस्टी बना के हम पी सकते हैं। तो इसके लिए भी हमारे यूट्यूब की चैनल पे 100 वीडियो है कि आप कौन से जूस बना के पी सकते हो। क्योंकि इंसान को ऐसी आदत है कि अगर ये नहीं मिल रहा है तो उसके सब्स्टिट्यूट में, उसके ऑप्शन में हमें क्या मिलेगा। तो इसके ऑप्शन में हमने जो कहा कि इतने सारे आप प्लांट बेस्ड मिल्क बना सकते हैं। मतलब कि आप काजू बादाम का या फिर कोकोनट का मिल्क बना सकते हैं, या तो फिर आप पत्तियों का भी जूस बना के पी सकते हैं, तो जिसको हमने नाम दिया है ग्रीन जूस। तो ग्रीन जूस को आप बहुत ही टेस्टी बना के आप पी सकते हो। कि उसमें आप पत्तियों को मिक्स कर दो, मिक्सचर में डाल दो, उसमें आप गुड़ डालो, उसमें आप संचल डालो, थोड़ा सा नमक डालो, थोड़ा सा नींबू डालो, सिंधव करो। और डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, अस्थमा, ये सारी की सारी जो दवाइयां है वो जल्दी से जल्दी आपको क्योर करने वाली है। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा पत्तियों का इस्तेमाल करना है। और ये जो एनडीएस न्यू डाइट सिस्टम जो है वो श्री रामचरित मानस से श्री राम भगवान ऐसा कहते हैं कि कंद मूल फल फूल, तो ये हमारा आहार है। अगर वहां पे ग्रंथ में हजारों साल पहले ग्रंथ में ऐसा लिखा होता कि दाल चावल रोटी सब्जी पराठा भजिया समोसा ये सब इंसान को खाना चाहिए, तो हम वो खा लेते। लेकिन भगवान ने ऐसा लिखा है, मतलब कि हजारों साल पहले वेद में ऐसा लिखा है, ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि कंद मूल फल फूल वो हमें खाना है। ये नियम को हमने कभी भी अपनाया नहीं। और हमने जो है वो पकाया हुआ भोजन खाना स्टार्ट कर दिया। तो योग के साथ साथ में आप यहाँ पे इसीलिए जुड़े हो, सारे के सारे अपना समय हमें दे रहे हो इसके लिए कि आपको स्वस्थ रहना है। तो आप खाते हो कुछ भी, उल्टा पुल्टा कुछ भी खाते हो, और फिर आप 1 घंटे सुबह में योग करते हो, आप रनिंग करते हो, आप स्विमिंग करते हो, आप एक्सरसाइज करते हो। लेकिन हमें ये नियम ही नहीं पता है कि हमारा आहार क्या है, हमारे मनुष्य का आहार क्या है, वो ही हमें नहीं पता है। तो हम कैसे स्वस्थ रह पाएंगे। तो ये नियम हम आपको बता रहे हैं कि
हमारे भोजन में हमें क्या लेना चाहिए, तो सुबह का जो पूरा पार्ट है वो पार्ट में हमने बताया कि दूध के प्रोडक्ट के ऑप्शन में हमें जूस पी लेना है, या तो फिर आप पत्तियों का जूस पी सकते हो, या तो फिर आप फ्रूट्स का जूस पी सकते हो, या फिर आप वेजिटेबल्स का जूस पी सकते हो। तो वेजिटेबल्स में एशगार्ड मतलब कि पेठा, मतलब कि पंपकिन, मतलब कि कद्दू, तो इसका आप जूस पी सकते हो, या फिर लौकी का जूस पी सकते हो, या तो फिर आप फ्रूट्स का, ग्रेप्स का, पाइनएप्पल का, या फिर अनार का, या फिर अंगूर का, जो भी सीजन में जो भी भगवान बनाते हैं वो सीजन में वो चीज का हमें इस्तेमाल करके हमें उसका सुबह सुबह में कंज्यूम कर लेना चाहिए। वैसे तो यम और नियम के नियम अनुसार, उसको आचार संहिता के अनुसार हमें जब तक भूख ना लगे तब तक हमारे पेट को हमें कुछ भी नहीं देना चाहिए। तो ये सिस्टम को अगर फॉलो करके उपवास उपवास का सबसे ज्यादा महत्व है कि सुबह में उठ के ही हम कितना सारा नाश्ता कर लेते हैं, कितना सारा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो वो ब्रेकफास्ट हमें नहीं करना है, और और हमें उसकी जगह पे ये जूस का सेवन करना है, या तो फिर फास्टिंग करना है, ड्राई फास्टिंग, या तो फिर निर्जला। इसका हमें सुबह में 4 घंटे या फिर 8 घंटे या फिर 6 घंटे या फिर 2 घंटे सुबह सुबह में पेट खाली रखना चाहिए। ये उपवास का महत्व है। तो जिसने भी अगर सुबह में उपवास किया, उसके घर में से, और 20% की बात कर रही हूँ कि 25% के बारे में हमने बताया, और ये दूसरा 25% अगर किसी को स्वस्थ रहना है तो सुबह का टाइम है, उसमें फास्टिंग करना है, 8 आवर्स का फास्टिंग, मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो ये फास्टिंग का अगर हम अपने शरीर के ऊपर इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि इसका नियम का पालन करेंगे, तो हमारे और 25% रोग चले गए, तो हमारी बीमारियां जो है वो भी कंट्रोल में आ जाएगी और धीरे धीरे जो है वो स्वस्थता प्राप्त करेगी। तो रजनी जी, आज हमने कहा कि 50% ठीक कैसे हो सकते हैं। अगर इतना ही लोग फॉलो करेंगे तो भी वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन हमारा मिशन है, वो मिशन कामयाब हो जाएगा। अब हम परमिशन देते हैं रजनी जी से कि क्या कहना चाहोगे कि ये 50% आज के लिए ठीक है, और बाकी का जो है वो हम सेशन कर लेंगे। तो आज आप क्या कहना चाहोगे जी, आप बताइए। जी मैम, आपने बहुत हमें काफी अच्छे से डिटेल में समझाया है, और मैं चाहूंगी कि आप मैम चैट में अपना फोन नंबर लिखें, क्योंकि कुछ जी लोगों ने आपका नंबर मांगा है। और मैं जी यहाँ पे ऑडियंस को ये कहना चाहूंगी कि झरना जी से आपको यदि कोई प्रश्न है, या फिर आपको खुद किसी की बीमारियों के रिलेटेड कुछ एडवाइस चाहिए, तो आप उनको कॉल भी कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ के उनको प्रश्न भी कर सकते हैं। और चैट बॉक्स में अपना प्रश्न जरूर डालें, हम उनको आपकी तरफ से ये क्वेश्चन पूछ लेंगे यदि हमारा ध्यान आपकी ओर नहीं गया है तो। और मैं चाहूंगी आगे हम झरना जी को रिक्वेस्ट करें कि आने वाले 2 दिनों में हमें एनडीएस का जो ये डाइट है, किस प्रकार हम इसको प्रैक्टिकल में कैसे करना है और शरीर में इसके क्या बदलाव आते हैं, ये हमें वो आगे के दिनों में बताएंगी। तो मैं झरना जी आपसे चाहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस को कल के लिए क्या तैयारी करनी है, और आप जो कांटेक्ट नंबर आपने डाले हैं उस पे क्या वो अपने प्रश्न को मैसेज कर सकते हैं, ये हमें थोड़ा सा क्लियर कर दें। जी, थैंक यू सो मच रजनी जी। मेरा ये व्हाट्सएप नंबर भी है और ये मेरा कॉल नंबर भी है। अगर कॉल करना है तो 24 घंटे मेरा फोन तो ऑन ही रहेगा, लेकिन मुझसे अगर पर्सनली बात करनी है तो मैं सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में बात करती हूँ, और व्हाट्सएप मेरा 24 घंटे ऑन रहेगा। तो आप कभी भी हमें क्वेश्चंस कर सकते हैं, और मैं अहमदाबाद में हूँ। अगर कोई साधक अहमदाबाद में है तो निशुल्क में हमें मिल भी सकते हैं। इसके लिए आप व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट ले सकते हो, तो हम आपको टाइम भी बता देंगे, एड्रेस भी बता देंगे, कोई चार्ज नहीं लेते हैं।
और आप हमसे मिल भी सकते हो। और कल ये तैयारी करनी है कि ड्रॉप बॉक्स में आप सभी को हमें रिप्लाई करना है कि आप ये 50% जो हमने आज सिखाया है उसका आप नियम का पालन करोगे, कर सकोगे, या धीरे धीरे ट्राई करोगे। घर में अगर दूध है तो या दही है या फिर छाछ है तो वो और सभ्य के लिए रखिए, या फिर फेंक दीजिए, या फिर डाल दीजिए कहीं पे भी। लेकिन हमारे घर में मेडिसिन बंद करनी है। हमारा मिशन सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन। तो अगर आप ये 50% आज से फॉलो करना चालू करोगे तो आपको ज्यादा माहिती मिलेगी। और कल की तैयारी में ये है कि आप हमारी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, 1200 वीडियो है, डॉक्टर झरना पटेल एनडीएस लिखोगे तो मिल जाएगी। तो उसमें से भी आप कुछ अपने हिसाब से कुछ देखना चाहोगे, कुछ इंक्वायरी करना चाहोगे तो भी आपको कुछ भी मटेरियल मिल जाएगा। थैंक यू। मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे ग्रुप में आपकी वीडियो जो बहुत महत्वपूर्ण हो ऐसी डाल दीजिएगा, जिससे कि हमारी ऑडियंस को ढूंढना ना पड़े। और मैं यस। चाहूंगी कि कल के लिए ऑडियंस अपनी क्वेश्चंस को रेडी रखें, चाहे तो चैट बॉक्स में या ग्रुप में डाल दें। अब आगे के कार्यक्रम में बढ़ेंगे योग की ओर। देखिए, शुरुआत यम और नियम से हमें करनी है, जो झरना मैम ने हमें बहुत क्लियरली गाइड किया है। उस गाइडेंस पे हमें खुद को, पहले मन को दृढ़ता से निश्चय लेके हमें इस डाइट को फॉलो करना है। यदि हम राम भगवान को और हमारे देवों को पूजते हैं तो हमें उनके दिखाए गए मार्ग पे, जो जैसे कि झरना जी ने हमें बताया है, उस मार्ग पे चलने का प्रयास आज से ही शुरू करना चाहिए। मैं धन्यवाद करूंगी झरना मैम का, जिन्होंने इस अमूल्य ज्ञान को हमारे साथ साझा किया है। आगे मैं कुंजन मैम की ओर बढ़ूंगी, जो हमें गाइड करेंगी आगे वो क्या करवाए रही हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू झरना मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतने सरल शब्दों में इतनी आसानी से इतनी गुड़ बातें कह जाना बहुत ही बढ़िया लगा मैम। और उम्मीद करती हूँ हमारे साथ जो भी साधक जुड़े हैं उन सबको भी समझ में आया होगा। और सबसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि झरना मैम के एक एक शब्द को नोट डाउन कीजिए और फॉलो करने की कोशिश कीजिए। यदि आपको दवाइयों के बिना जीवन बिताना है, अपने घर से मेडिसिन के बॉक्स को हटाना है, तो आपको झरना मैम को फॉलो करना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग आज के उनके लेक्चर को आत्मसात करेंगे और बाकी के 2 दिन भी जो हमारे पास है, उन्होंने जो जो कहा है उन्हें सुने और उन्हें फॉलो करने की कोशिश करें। ठीक है, तो हम यहाँ से चलते हैं हठ योग की तरफ। जैसा कि हम 21 जून के लिए इंटरनेशनल योगा डे के लिए एक साथ एकत्रित हुए हैं, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज और व्यायाम यानी एक हल्का फुल्का वार्म अप हम लेकर के जाएंगे। हठ योग से आपका थोड़ा सा परिचय करवाती हूँ। तो हम चलते हैं, आप जहां पर भी बैठे हों थोड़ा सा इस तरह से बैठें कि आप मेरे साथ थोड़ा सा वार्म अप कर पाए। धीरे से आप देखिए, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है। किसी को नी प्रॉब्लम हो सकता है, घुटने का प्रॉब्लम हो सकता है, तो जो सुखासन में बैठ सकते हैं वो सुखासन में बैठे। जो वज्रासन में बैठ सकते हैं, जिनको घुटने का दर्द है, वो बिल्कुल भी वज्रासन ना लगाएं, इसी तरह से आरामदायक आसन में बैठेंगे। नहीं तो आप पैर लंबा करके भी बैठ सकते हैं। सबकी अपनी अपनी मेडिकल कंडीशंस होती हैं, उसी हिसाब से हमें एक्सरसाइज लेकर जाना चाहिए। हर आसन और हर एक्सरसाइज हर बंदे के लिए नहीं होती है, इसलिए आप जैसे कंफर्टेबल महसूस करते हैं वैसे बैठिए। धीरे से हम हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, इस तरह से हाथों को ऊपर लेकर जाए। इनहेल के साथ फिंगर्स को इंटरलॉक करें, हाथों को ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ, हथेलियों को ऊपर आसमान की तरफ कर दें। खींचिए अपने आप को, पेट को दबाइए और शोल्डर को ऊपर खींचिए। नॉर्मल ब्रीथ चलती रहेगी, इनहेल और एक्सहेल करते रहें और खींचिए। जितने अच्छे से आप शोल्डर को स्ट्रेच कर सकते हैं, बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं, कीजिए। इसी पोजीशन में होल्ड कीजिए, नॉर्मल ब्रीथ करते रहें। इनहेल और एक्सहेल को महसूस कीजिए। अभी एक्सहेल के साथ आसन को छोड़ेंगे, धीरे से एक्सहेल के साथ आसन को छोड़ दीजिए। इसी के साथ एक बार फिर हम इसी पोज पे जाएंगे। धीरे 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 फिर से फिंगर्स इंटरलॉक करें,
हाथों को ऊपर लेकर जाएं, हथेलियों को ऊपर की तरफ। अभी हमें राइट साइड डाउन होना है। राइट साइड डाउन कीजिए अपने आप को। अभी यहाँ हमें क्या ध्यान रखना है, हमारे हाथ ना फेस के आगे नहीं आएंगे, ऐसे हमारे सिर के ऊपर से ही लेकर जाएं और राइट साइड डाउन करें। अभी आपकी जितनी कैपेसिटी हो ना उतना डाउन करें। बॉडी को फ्लेक्सिबल होने में थोड़ा टाइम लगता है। इनहेल के साथ अपने आप को ऊपर लेकर आइए, बीच में लेकर आए। अभी एक्सेल के साथ अपोजिट साइड डाउन जाएंगे हम। लेफ्ट साइड डाउन लेकर जाए, फेस के आगे हाथ ना लेकर आए, हाथ आपके सिर के ऊपर से ही जाएगा। फिर धीरे से इनहेल के साथ ऊपर, एक्सेल के साथ डाउन करें, अपोजिट साइड डाउन कीजिए। होल्ड करना है, फास्ट लेकर ना जाए प्लीज, इसे फास्ट लेकर ना जाए। धीरे 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 फिर अपने आप को ऊपर उठाइए, फिर अपोजिट साइड लेकर जाएं। आराम आराम से करेंगे, जल्दी ना करें। योग जो है ना वो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, तो उसे हम पूरे अनुशासन के साथ करें। जब तक इंस्ट्रक्शन ना दिया जाए कि फास्ट लेकर जाना है, ना लेकर जाए। धीरे धीरे ब्रीथ पर कंट्रोल करते हुए ही हम आसन को और एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। तो फास्ट एक्सरसाइज सबके लिए नहीं होती है, और हम योग कर रहे हैं यानी अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं। अभी धीरे से इस तरह से अपने राइट लेग को मोड़ेंगे, राइट लेग को हल्का सा मोड़िए। लेफ्ट लेग आपका लंबा रहेगा, राइट लेग को मोड़ेंगे। अभी धीरे से नोज को और नी को आपको टच करने का कोशिश करना है। नोज और नी को टच कीजिए, इस तरह से टच करें। फिर इनहेल के साथ ऊपर उठा लीजिए अपने आप को पूरा सीधा। फिर एक्सेल के साथ नोज को और नी को हम टच करेंगे। फिर धीरे से इनहेल के साथ ऊपर ले आए। अभी देखिए ये पैर को हमें थोड़ा सा और आगे लेकर जाना है, यानी कि दूरी बनानी है। अभी हमने इतना रखा था, अब हम इतना रखेंगे। अभी दूरी बनाए, हाथों को इस तरह से जमीन पर टिका लें। अभी फिर से नोज को और नी को टच करने की कोशिश करना है हमें। फिर इनहेल के साथ ऊपर उठाइए अपने आप को, फिर एक्सेल के साथ टच करें। फिर इनहेल के साथ ऊपर, एक्सेल के साथ टच करें। अब देखिए हमें क्या करना है, अब और दूरी बनानी है। अब जो आपकी एड़ी है ना, इसको यहाँ पर इस तरह से टिकाएं, हल्का सा और दूरी बनाइए, और दूरी बनाएंगे। फिर नोज को और नी को टच करने की कोशिश कीजिए। इनहेल के साथ ऊपर, एक्सेल के साथ धीरे धीरे नीचे। इनहेल के साथ ऊपर, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अब ये आपकी अपनी कैपेसिटी है। अब हम दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा कर दे रहे हैं। ये मेरा जो राइट लेग ऊपर था ये पूरा सीधा। अब कोशिश करो आप जितना जा पाओ। इनहेल, एक्सेल के साथ डाउन करो, अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही लेकर जाएंगे। बॉडी को प्रेशराइज बिल्कुल ना करें। इनहेल, एक्सेल के साथ डाउन करो, जितना आप झुक सकते हो उतना झुकना है। इनहेल के साथ ऊपर। इस प्रैक्टिस को जब आप रेगुलर लेकर जाओगे ना, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर हम यहाँ लेकर गए, फिर हम यहाँ लेकर गए, फिर हमने पूरा किया, तो धीरे धीरे आपका बैक रेडी हो जाएगा टच करने के लिए घुटने को। बट धीरे धीरे प्रैक्टिस स्टेप बाय स्टेप ही होती है, तो आपकी बैक रेडी हो जाएगी और आप यहाँ इस तरह से झुक पाएंगे। इसी को अब हम दूसरे पैर से लेकर जाने वाले हैं। ऐसे ही पैर को ऊपर रखें, इनहेल के साथ सीधे हूं, एक्सेल के साथ नी को और नोज को टच कीजिए। फिर इनहेल के साथ ऊपर लाइए, एक्सेल के साथ नी को और नोज को टच कीजिए। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। थोड़ा
थोड़ा सा पैर को आगे लेकर जाएंगे, हल्का सा आगे लेकर जाएंगे, फिर वही प्रोसेस, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। देखिए हम सबको ना रामदेव बाबा बनने की जरूरत नहीं होती है, सबकी बॉडी के अकॉर्डिंग आसन और एक्सरसाइज होती है। तो हम जब प्रॉप्स की हेल्प लेते हैं, थेरेपी वाइज अगर हम आसन और एक्सरसाइज लेकर जाते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं। तो कोई भी प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे करें। अभी इस पैर को नीचे रख लें, अब फिर झुकने का कोशिश करेंगे, इनहेल, एक्सेल के साथ डाउन करें। अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप जितना झुक पाते हैं झुके, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। हमने इतने गलत आहार और विहार से कंटिन्यू ले लेकर के हमारी बॉडी को स्टिफ कर लिया, कड़क कर लिया, तो अब वो फ्लेक्सिबल होने में भी टाइम लेती है। धीरे धीरे अच्छा डाइट लोगे, अच्छा आहार लोगे तो अपने आप बॉडी फ्लेक्सिबल होने लगेगी। अभी पैरों को लंबा कर लीजिए, पूरा लंबा, यानी इसे दंडासन कहते हैं। हम दंडासन में बैठे, कोई भी ऐसे झुककर नहीं बैठेगा, पूरे इस तरह से सीधे तन कर बैठे, कड़क होकर बैठेंगे। अभी देखिए ये हाथों को हमें यहाँ पर इस तरह से लेफ्ट साइड लेकर गई मैं, अब डाउन करना है। कोशिश करें आप अपने आप को इस तरह से डाउन कर पाए, अपनी नोज को जमीन से टच करने की कोशिश कीजिए। इनहेल के साथ सीधे, एक्सेल के साथ हम इस तरह से डाउन होंगे। डाउन कीजिए अपने आप को, फिर इनहेल के साथ ऊपर उठाइए। अभी अपोजिट साइड जाएं, अपोजिट साइड डाउन करें, अपोजिट साइड डाउन करें। नोज को जमीन से टच करने की कोशिश कीजिए, माँ प्रकृति की, पृथ्वी की खुशबू लेने की कोशिश कीजिए। इनहेल के साथ ऊपर उठेंगे, एक्सेल के साथ फिर से डाउन करेंगे, फिर इनहेल के साथ ऊपर उठिए, एक्सेल, अपोजिट साइड डाउन, इनहेल, एक्सेल, अपोजिट साइड डाउन। अभी पैरों को बिल्कुल सीधा रखना, घुटनों को मोड़ना नहीं है, सिर्फ हम अपने अपर बैक को डाउन और अप कर रहे हैं। एक्सेल, अपोजिट साइड डाउन, इनहेल, अप, एक्सेल, अपोजिट साइड डाउन, इनहेल, एक्सेल, अपोजिट साइड डाउन, इनहेल, रिलैक्स कीजिए, नाक से सांस लें, मुंह को फुला करके सांस छोड़ें। नाक से सांस लीजिए, मुंह को फुला करके सांस छोड़िए। दिस इज लमाजे ब्रीथ, आपके हार्ट को और लंग्स को रिलैक्स करने का काम करती है। हम जब भी कोई एक्सरसाइज लेकर जाते हैं, हमारी हार्ट बीट बढ़ती है तो ये उसको रिलैक्स करती है। नाक से गहरी सांस लें, मुंह को बहुत सारा फुलाएं। हमको जब किसी बात का बुरा लग जाता है ना घर में, तो हम कैसे मुंह फुलाते, बिल्कुल वैसे ही वाला मुंह फुलाना है। नाक से सांस लो, मुंह को फुला करके सांस छोड़ो। नाक से सांस लो, मुंह को फुला करके सांस छोड़ो। अभी शोल्डर पर हाथ रखो, शोल्डर पर इस तरह से हाथ रखो। इनहेल, एक्सेल के साथ डाउन, कोहनियों को घुटने से टच करने की कोशिश करेंगे। इनहेल, एक्सेल के साथ अपोजिट साइड डाउन, इनहेल, एक्सेल, डाउन। कोहनियों को कोशिश करें कि घुटनों से टच कर पाए, यानी आपके एल्बो को आपके नी से आपको टच करना है। यस, इनहेल के साथ ऊपर उठिए, एक्सेल के साथ डाउन करिए। अभी गहरी गहरी सांसों के साथ करो।
जितनी गहरी सांसें मैं ले रही हूँ ना, उतनी गहरी सांसों के साथ करो। कम से कम 100 बार आपका भस्त्रिका प्राणायाम हो जाना चाहिए इस मूवमेंट के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कम से कम 70 से 75 यानी 70 to 75 आप लोगों का भस्त्रिका प्राणायाम हो चुका है इस मूवमेंट के साथ। अभी जो मूवमेंट मैंने आपको कराए ये सभी लोग कर सकते हैं, यानी सभी लोग इन मूवमेंट्स को कर सकते हैं। जो हल्के फुल्के मूवमेंट हम लेकर के गए हैं, अभी बस ये कीजिए, फिंगर्स को इस तरह से इंटरलॉक करें, राइट साइड बिल्कुल कमर सीधी, अपर बैक आपका तना हुआ, खींचिए, स्ट्रेच कीजिए, राइट साइड, गर्दन झुकेगी नहीं, गर्दन बिल्कुल तन कर रखें, सामने रखें, स्ट्रेट रखें। अभी अपोजिट साइड स्ट्रेच कीजिए, अपोजिट साइड। फिर एक बार आराम आराम से, ट्रेन को ऐसे भगाए नहीं भाई, आराम आराम से चलने दें, होल्ड के साथ। अभी अपोजिट साइड लेकर जाएं। बार बार बोलूंगी, योग यानी अनुशासन। जब हम कहते हैं फास्ट, तभी फास्ट। फिर अपोजिट साइड लेकर जाइए, रिलैक्स, रिलैक्स करें, रिलैक्स कीजिए। अभी फिर से फिंगर्स को इस तरह से इंटरलॉक करेंगे, सिर के बिल्कुल पीछे लगा दें, सिर के बिल्कुल पीछे। अभी पुश करें, गर्दन से हथेलियों को, पाम को पुश करेंगे, ऐसे सामने कोई नहीं झुकेगा। पुश करें, दोनों को पुश करें, अच्छे से पुश करें, एक दूसरे को धक्का दीजिए, सिर से हथेलियों को, हथेलियों से सिर को धक्का दें, अच्छे से पुश करेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स। ये हाथों का स्टैंड इस तरह से हाथ के नीचे लगाएं और दबाइए, यहाँ शोल्डर पर से दबाइए, स्ट्रेच कीजिए, अच्छे से स्ट्रेच करें, एक एक जॉइंट खुल जाएगा आपका, स्ट्रेच कीजिए। अभी दूसरे हाथ को भी स्ट्रेच कीजिए, फिर से एक बार दूसरे हाथ को लेकर जाएं, अच्छे से स्ट्रेच करें, जितना अच्छे से दबा सकते हो दबाइए। एक बार और, रिलैक्स, रिलैक्स करें। देखिए ये हमारा क्राउन एरिया होता है, यानी सहस्त्रार चक्र इससे थोड़ा सा ऊपर होता है। यहाँ हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है। हमें राइट हैंड को उठाना है और यहाँ पर हल्की हल्की टैपिंग करना है। टैपिंग कीजिए। आपकी सभी ग्लैंड का राजा हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है। आपके सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम, जब हम इस तरह से हल्का हल्का टैपिंग करते हैं तो हम उसे एक्टिव करने का और हेल्दी करने का कोशिश करते हैं, जिससे हमारे सारे हार्मोन्स अच्छे से काम करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम पर काम कर रहे हैं हम सीधे सीधे यहाँ इस तरह से टैपिंग करके। आपका अगर एक हाथ दुखने लगे तो आप दूसरे हाथ से भी कर सकते हैं। हल्का हल्का टैपिंग कीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स करें, रिलैक्स। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटा सा वार्म अप अच्छा लगा होगा। हम और 2 दिन भी साथ में हैं, तो हम धीरे धीरे और भी एक्सरसाइज लेकर जाएंगे। आज फर्स्ट डे था, इसलिए हमने ये थोड़ा सा किया है। अभी मैं यहाँ पर इनवाइट करूंगी देवड़े सर को, एसबी देवड़े सर, जो आपको कुछ थेरेपी सिखाएंगे, जिसके लिए हमने आपको इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आपको गेंद, बॉल और स्पून की जरूरत है। तो आप सभी लोग अपने पास लेकर के बैठे होंगे, तो आमंत्रित हैं देवड़े सर, आप आइए और सभी को थेरेपी से परिचय करवाइए।
धन्यवाद कुंजन मैडम। मैं सारंगर देवड़े, पुणे महाराष्ट्र से। मैं योगा टीचर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफाइड लेवल 3। ये मेरा परिचय। मेरी उम्र 65 ईयर्स। मैं गवर्नमेंट रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। 20 साल से मैं खुद का योगा प्रैक्टिशनर रहा हूँ और 3 साल से ये ग्रुप के लिए ऑनलाइन से योगा सिखाता हूँ। तो आज आपने पहले एनडीएस डाइट का लेक्चर सुना, बाद में कुछ कुंजन मैम ने आसन सिखाए। अब मेरे पास जो पार्ट है, तो पार्ट है थेरेपी। थेरेपी यानी अलग अलग की उपचार पद्धति जो होती है। तो आज जो मैं सिखाऊंगा, पैरों के लिए, घुटनों के लिए जो थेरेपी घर के कुछ चीज वस्तुओं से कर सकते हैं, उसमें से तो मुख्य से बनता है ये बेलन, वो चपाती लाटने का जो बेलन होता है। दूसरा होता है चम्मच, ये थोड़ा लंबी दांडी वाला चम्मच लेना है। और तीसरा होता है स्माइली बॉल। और चौथा जो होता है दुपट्टा या तौलिया। तो ये 4 चीजों के साथ किसी भी फिजियोथेरेपी के बिना आप ये कर सकते हैं। सभी को सब चाहते हैं कि मैं जीवन की आखिरी तक पैरों पे चले, पैरों पे रनिंग करे, वॉकिंग करे या खुद पे कुछ क्रिया कर सके। आधे से ज्यादा मसल्स, 50% से ज्यादा मसल्स ये पैरों में होता है। सभी की शिकायत होती है घुटनों की, सभी की शिकायत होती है ईडियो की, घुटने की, टखनों की और जंघाओं में। तो ये सबको मजबूत बनाने के लिए ये थेरेपी, मैं 2 पैर अपने पास तो है लेकिन टाइम वजह से एक पैर का पूरा करेंगे। आप खुद में घर पे दूसरे पैर को एक साथ में कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा जो घुटने में दर्द है, उसका ज्यादा जो वजह है, वो वजह है कि पैरों में जो मसल्स होते हैं, जो पिडलियों के मसल्स और जो थाइस के मसल के जो घुटने को सपोर्ट करते हैं, यो एक बार कम हो गए, कमजोर हो गए तो ये घुटनों में दर्द आता है, क्योंकि वो अच्छी तरह से सपोर्ट नहीं कर पाते। इसीलिए ये थेरेपी जो है ये 4 चीजों के पास हम करेंगे। हर एक अंग का, पैरों का हर एक अंग, उंगलियां, टखने, ईडिया, घुटने और सब पूरा पैर का मसाज। तो शुरू करते हैं। पहले चम्मच से पैरों के तलियों को घिसना। पैरों में अक्सर झंझनाहट, वेदना, ये कुछ जो होता है, इसके लिए करेंगे। दोनों पैर एक साथ खोले दंडासन में, राइट पैर मोड़ ले। तो अब एक चम्मच लेना है और चम्मच से पैर के ऊपर नीचे तक और ऊपर से नीचे तक घिसना है। गुदगुदी हो जाएगी लेकिन मसाज हो जाएगा। तो 20 बार ऐसा आपको ये सभी एरिया, ये पंजों का कवर करना है। तो इससे जो नसें होती है, नसें खुल जाती है और पूरा मसाज हो जाता है। किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट की ये जरूरत नहीं, खुद अपने कर सकते हैं। दोनों पैरों को ऐसा 20 बार करना है, सुबह और शाम। ये रहा पहले तलवों के लिए। दूसरा जो होता है, दूसरा उंगलियों के लिए। उंगलियां आकुंचन यानी प्रसरण, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रेक्शन करने की जो क्रिया होती है, तो सबको मालूम है एक्सपांशन करना है, कॉन्ट्रेक्शन करना है। तो उंगलियां ऐसे 10 बार आकुंचन प्रसरण, एक्सपांशन कॉन्ट्रेक्शन, एक्सपांशन कॉन्ट्रेक्शन कर सकते हैं। उंगलियों के लिए अगली क्रिया जो है, तो हाथ की उंगलियां पैरों की उंगली के बीच में रखना है और गोल घुमाना है प्रेस करके। तो 2 उंगलियों के बीच में जो अंतर है वो बढ़ जाएगा और जो नसें अंदर में बंद होती है वो खुल जाएगी। पहला वाला ज्वाइंट, दूसरा वाला ज्वाइंट, तीसरा वाला ज्वाइंट हाथों की उंगलियों से घुमाना है और आखिरी में ऐसे सब हर एक ज्वाइंट को खुलवाना है। अगली बार अगला थेरेपी का है जो साइटिका, सबको मालूम है। जो साइटिका एक बार कहीं दबी हुई तो नीचों में, पैरों में ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से झंझनाहट आती है, यानी कुछ उसमें दर्द आता है। तो ये पैरों के पिछले हिस्से से चली जाती है, तलवों से नीचे होकर पैरों के पंजों पे आती है। तो ये पैरों के हर एक ज्वाइंट पे
एक चैनल होता है, तो आपका अंगूठा लेना है, अंगूठा, और उसको जो पहले अंगूठा और पहली उंगली, तो उसमें आगे पीछे ऐसा प्रेस करना है, तो खुल जाए चैनल। कहीं ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट हो तो वो खुल जाए। ये पहला चैनल हो गया, 10 बार करना है। दूसरा चैनल, चैनल समझ आया, हर एक उंगली के बीच में जो होता है वो चैनल होता है। तीसरा, इसे 10 बार आगे पीछे अंगूठे से प्रेस करके घुमाए, और आखिरी इस तरह दोनों पैर के लिए सुबह शाम घिसाएंगे, प्रेस करके दबाएंगे तो सर्कुलेशन अच्छे से बढ़ जाता है। अगला जो बॉडी पार्ट है अपना, वो है ईडिया। ईडियो के लिए जो बॉल होता है, स्माइली बॉल, वो स्माइली बॉल ईडियो के बीच में रखना है और हल्के से दबाना है, जैसे इतना अपने शरीर की क्षमता हो उसके अनुसार 10 बार 20 बार दबा। इससे ईडियो का दर्द भी कम होता है और पिंडलियों के मसल्स मजबूत हो जाते हैं। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे दबाना। इसको हार्ड बॉल नहीं लेना है, सॉफ्ट, तो आसानी से दब जाए ऐसा बॉल लेना है। तो ये रहा, ये बॉल का और भी उपयोग होने वाला है। आगे का पार्ट है अपना टखने के लिए। तो टखने घुमाने के लिए राइट हैंड और लेफ्ट हैंड और राइट पैर के उंगलियों में हाथों की उंगली फंसानी है, टखनों को पकड़ के ऐसा गोल घुमाना है 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, ज्यादा भी कर सकते हैं। तो टखनों में जो कुछ दर्द है वो दर्द कम हो सकता है, तो इसलिए ये टखनों के लिए रहा। नेक्स्ट अपना बॉडी पार्ट आता है पिंडलिया और घुटने। तो पहले मसल्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबके पास तौलिया या दुपट्टा होना महिलाओं के साथ, या कुछ स्ट्रेचिंग बेल्ट होता है, तो आप पैरों के सामने से खींचे और सांस के साथ खींचना है आगे, फिर पैरों से दबाव देना है पीछे, आगे पीछे करना है। तो जो पिंडलियों के मसल जो होते हैं वो अच्छे से मजबूत होते हैं। तो ऐसा 10 बार घुमाना है। टखनों के लिए दूसरी क्रिया कर सकते हैं, पैर पंजे आगे लेना है, पीछे लेना है, साथ के साथ पीछे आगे पीछे आगे पीछे करना है। तो पिंडलियों के मसल के ऊपर ध्यान रखना है, तो आगे पीछे कर सकते हैं और मजबूत बनाने अपने पिंडलियों के मसल। गोल भी घुमाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अपने पैर के पंजे को पूरा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक साथ में घुमाए, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो ये रहा अपना टखनों के लिए। आगे बॉडी पार्ट आता है अपना घुटना। घुटने के लिए घुटने का ऊपरी हिस्सा सांस के साथ अपनी तरफ खींचना है और रिलीज करना है। स्ट्रेचिंग एंड रिलीजिंग, स्ट्रेच करना है, यहाँ के या कुछ दिखाई नहीं देगी, लेकिन आप महसूस करना है, आपके सांसों के साथ खींचना है, रिलीज करना है, खींचना है, रिलीज करना है, खींचना है, रिलीज करना है। तो थाइस के मसल मजबूत हो जाते हैं। तो आगे पीछे 10 बार वो स्ट्रेच करना है। नेक्स्ट जो है, तो घुटनों के लिए एक सिंपल एक्सरसाइज में जो आसन का जो प्रकार है वो बता दूंगा। अपना बाएं लेफ्ट लेग को फोल्ड करना है, लेफ्ट लेग घुटनों के नीचे से राइट हैंड का पकड़ के, राइट हैंड का तलवा घुटने के ऊपर रख के आपको हल्के से धीरे से ऊपर नीचे करना है, ऊपर नीचे करना है, सांस के साथ, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 10 बार आपको करना है। हल्के से गोल भी घुमाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 5 बार क्लॉकवाइज घुमाए, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, और आखिरी में उसको आकाश की तरफ स्ट्रेच करें। पैर का पंजा सामने को स्ट्रेच करें और होल्ड करें आपके शक्ति अनुसार। 1 2 3 4 और 5। इसी तरह दोनों पैर के घुटने के लिए ये क्रियाएं रही। अब
आगे की तरफ चलते हैं। पिंडलियों के मसल्स मजबूत बनाने के लिए जो बॉल है, स्माइली बॉल, पिंडलियों के नीचे रखें और आगे पीछे करते उसको मसाज करें। आगे पीछे, आगे पीछे। जो भी कुछ दर्द है, पिंडलियों में दर्द है, पिंडलियों की मसल कमजोर है, तो ये मसल्स बिल्ड होते हैं। इसीलिए बॉल का इस्तेमाल करें। आगे आता है अपना बेलन थेरेपी। बेलन सबने हाथ में लेना है। पिंडलियों के मसल्स, पूरे पैर के मसल मसाज करने के लिए दोनों हाथ में पकड़ के हिप जॉइंट से लेके ऊपर तक धीरे 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 मसाज करके घुटने की तरफ लाना है, फिर पिंडलियों के तरफ जाना है, पीढ़ियों के तरफ, फिर वापस रिवर्स, और पूरा पैर सभी अंगों में प्रेस करना है। ये बेलन की थेरेपी से निचले हिस्से में करने के बाद ऊपरी हिस्से में थाइस को प्रेस करना है सभी जगह, जितना आपको महसूस अच्छा लगे तितना महसूस करना है। तो ये बेलन थेरेपी अक्सर पूरे पैर को आराम दिलाती है। अगले अपने हिप जॉइंट ओपन करने के लिए एक सिंपल सी क्रिया करना है। तो दोनों पैर दंडासन में खोल के सामने रखने हैं, राइट पैर को मोड़ के लेफ्ट के ऊपर रखना है और आप सीधे बैठना है, सीधे बिल्कुल। तो हिप जॉइंट ओपन करना है, इसीलिए आप हिलाना नहीं, वो खाली वो पैर जो फोल्ड किया हुआ वो अपनी छाती को लगाए, जमीन को लगाए, छाती को लगाए, जमीन की लगाए, छाती, ऐसा 10 बार करना है। आधा बार कर सकते हैं, लेकिन आप हिलना डुलना नहीं, खाली वो पैर को ऊपर नीचे रखना, ऊपर नीचे सांस के साथ करना है। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। दूसरा है पैरों को झुलाना है, तो पैर दोनों के हाथ पकड़ के थोड़े से हल्के से झुलाए उसको, ऐसा 10 बार झुलाए। दूसरा वो राइट हैंड का, राइट पैर का अंगूठा लगाए लेफ्ट कान को और होल्ड करना है। 1 2 3 4 5, ऐसा 10 बार तक होल्ड करना है। ऐसी क्रिया दोनों ही पैरों को करना है। और आखिरी में आएगा बटरफ्लाई, वो तो सबको पता ही है। तो सब पूरा पैर जंघाओं से, हिप जॉइंट से पैरों तक पूरा मसाज और पूरी शक्ति आपको आ जाएगी। तो दोनों पैर मिला के अपनी मीडिया मूलाधार चक्र तक लेके जाने हैं और पैर को नीचे दबाना है, पैर को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, और हल्की सी तितली आसन यानी बटरफ्लाई करना है। तो हिप जॉइंट खुल जाए, कहीं भी साइटिका का दबाव आया हुआ तो दर्द होता है, झंझनाहट होती है, तो इसीलिए हर दिन करना है। और ज्यादा हिप जॉइंट ओपन करने के लिए स्वनमन भूनमन करना है। भूनमन के लिए दोनों पैर थोड़े से आगे झुकाए और हल्के हल्के अपने मस्तक वो पैरों पे रखें और अपना ध्यान दें हिप जॉइंट की तरफ। सिंपल आसन क्रिया है, होल्ड करें 10 काउंट, सांस भरते हुए ऊपर आना है। अब स्वनमन के लिए दोनों पैर के पंजे मिलाए हुए अपने मस्तक को लगाए, माथे पे लगाए और ज्यादा से ज्यादा हिप जॉइंट ओपन कर पाए। होल्ड करना इस स्थिति में 10 काउंट। तो ये रहे पैरों की मजबूती के लिए पूरी सारी क्रिया है। ये इसके लिए कोई भी चीज बाहर लाने की जरूरत नहीं, सब घर में होता है। बेलन होता है, चम्मच होता है, बॉल भी होता है, महिलाओं के साथ दुपट्टा होता है या घर में तौलिया होता है। तो ये रहा मेरी तरफ से। दूसरे पैर का आपने खुद करना है। तो ये दोनों पैर के लिए बनाए तो अच्छी तरह से पैर की मजबूती आ जाएगी
कभी घुटनों में दर्द नहीं आएगा। अपनी पूरी जिंदगी, पूरी आयु जितनी है उतना आप पैरों पे चल सकेंगे, फिर सकेंगे और आप मजबूत रहेंगे। तो धन्यवाद। मेरा इसीलिए ज्यादा ये आप जुड़ जाए सहयोग चैनल से। मेरा भी खुद के क्लासेस होते हैं, किसी को कांटेक्ट करना है तो सुबह शाम क्लासेस चलते हैं, लेकिन सहयोग के माध्यम से आप आहार विहार और सब डाइट इसका इस्तेमाल करके अच्छी सी जिंदगी पाए। सबको धन्यवाद और योग दिन की सबको शुभकामनाएं। और ओवर टू कुंजन मैम, धन्यवाद। इसी बारे में किसी के सवाल हो तो पूछ सकते हैं। ओवर टू कुंजन मैम या रजनी मैम। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद देवड़े सर। बहुत ही अच्छे से और बहुत आसान तरीके से आपने घर के सामानों से, जो हमारे घर में होता है, बेलन, गेंद, चम्मच, नैपकिन सभी के पास अवेलेबल होता है, तो इन सब चीजों से आपने जो आज थेरेपी बताई है वो वाकई बहुत प्रॉफिटेबल है सबके लिए। और उम्मीद करती हूँ कि देवड़े सर ने आपको जो मम्मी भी के बोला therapy बना बताई, के वाक्य आप होना लोग सुनना सब घर में उसे फॉलो करेंगे। तो मैं यहाँ से इनवाइट करती हूँ रजनी मैम को। रजनी शाह मैम आमंत्रित है आपको मेडिटेशन की तरफ लेकर जाने के लिए, यानी कि आपका अपनी आत्मा से जुड़ाव करवाने के लिए, शरीर और मन के संबंध को स्थापित करने के लिए मेडिटेशन जो क्रिया है वो हमें अंदर तक प्योर और शुद्ध कर देती है, हमारे नकारात्मक विचारों को खत्म कर देती है और हमें एक पवित्र वातावरण देती है, हमारे ओरा को क्लीन करती है। तो रजनी मैम आप आमंत्रित हैं मेडिटेशन के लिए। जैसा कि आपको ग्रुप में बताया गया था कि आज के मेडिटेशन में आपको त्राटक की तैयारी करनी है, तो आप लोग प्लीज एक स्टूल या फिर आप कोई भी जुगाड़ भी कर सकते हैं, बुक्स के ऊपर बुक्स रख करके अपने आई लेवल पर कर ले। जिनके पास स्टूल अवेलेबल है वो स्टूल रख लें और उसके ऊपर आपको देसी जो घी होता है हमारा, उस घी का एक दीपक रखना है। रजनी मैम। जी, थैंक यू कुंजन मैम। आज हम त्राटक का अभ्यास करने वाले हैं। मैम थोड़ा जोर से बोलिए मैम। जी, आज हम सभी लोग त्राटक का अभ्यास करने वाले हैं। त्राटक पहले क्या है, इसको योग का क्या महत्व है, ये मैं आपको पहले समझाऊंगी। त्राटक एक षट क्रिया है। योग में षट क्रियाओं का महत्व अंत अंगों को साफ करने के लिए होता है। उन षट क्रियाओं में से एक है हमारा त्राटक। अब हमें त्राटक की तैयारी के लिए घी का दीपक हम ले सकते हैं। इसे हमें आई लेवल पे इस तरह से स्टूल पे रखते हुए तैयार कर लेना है। वातावरण हमारा ऐसा होना चाहिए जहां पे खूब हवा ना चलती हो, थोड़ा सा अंधेरा अपने लिए करके रखें। इस अभ्यास को करने का समय आप सुबह कर सकते हैं, सूर्योदय से पहले भी कर सकते हैं और रात में भी कर सकते हैं। इससे हमें मिलने वाले फायदे ये हैं कि हम अगर हमारी याद शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, आंखों को हम साफ रखना चाहते हैं, आंखों को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये लाभदायक होता है। बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा है। 10 साल से बड़े बच्चे सब इसको कर सकते हैं। इसे करने से बच्चों की स्मरण शक्ति, याद शक्ति बढ़ती है, दिमाग तेज होता है। तो ये हम उनको अभ्यास करवा सकते हैं। इस अभ्यास से हमारा धैर्य बढ़ता है, हमारे सहनशीलता बढ़ती है, विल पावर, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है, हमारे विचारों में शुद्धि आती है। इस अभ्यास को नियमित रूप से यदि आप करते रहते हैं तो इसके अनेक लाभ है जो हम गिना भी नहीं सकते हैं। अब हम यहाँ पे प्रिकॉशंस क्या लेने हैं वो बता देते हैं। जिन्हें मोतिया बिंदु है, झामर है या एपिलेप्सी है, उन्हें बिंदु त्राटक करना है। वो बिंदु त्राटक के साथ कर सकते हैं एक चार्ट लेके,
उसमें एक काली बिंदी लगा के या काला रंग का एक टीका लगा के आप इसे दीवार पे लटका सकते हैं। और उसकी हाइट पे, कैसे हाइट रखनी है, हमें हमारी आंखों के समांतर आए उस प्रकार रखना है। और डिस्टेंस इतना कि आपकी एक हाथ जितनी लंबाई है कम से कम उतना आपको डिस्टेंस कम से कम रखना है, और थोड़ा उससे ज्यादा रखना चाहें तो रख सकते हैं। यानी कि 2 से 2.5 फीट का अंतर हमें रखना होता है। और जिन्हें रिसेंटली कोई भी सर्जरी अगर हुई है उन्हें ये अभ्यास नहीं करना। जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या कंधों की कोई शिकायत है वो इसे थोड़ी थोड़ी देर अभ्यास करें और बीच बीच में रिलैक्स करें। उससे उन्हें लाभ भी मिलेगा और अपनी बीमारी को मद्देनजर रखते हुए प्रिकॉशंस लेते जाइएगा। अब आप इसकी तैयारी के लिए खुद को एक सुखासन या वज्रासन में कंफर्टेबल पोज में बैठ जाएं और अपने वातावरण को, अंधेरे में पंखा ना हो, हवा ना हो, ऐसी जगह खुद को रखें। जब हम तैयार हो जाएं तो इस ज्योत को जगा लें। आशा करती हूँ आप सब लोग तैयार हो गए होंगे। इस प्रकार आपका दीपक जब तैयार हो जाए तो अब हमें करना ये है, सुखासन पद्मासन में 2 से 2.5 फीट के अंतर पे बैठना है। अब इस ज्योत को स्थिर हो इस प्रकार से रखना है जहां आपको ज्यादा हवाएं ना चलें। यस मैम, चश्मा निकाल सकते हैं। रजनी मैम, मैसेज आया था चैट बॉक्स पे, चश्मा निकाल दे, तो जी जिसको भी चश्मा है वो चश्मा निकाल दीजिए। मैम मैसेज है, ग्लूकोमा में कर सकते हैं क्या? जी, जिन्हें ग्लूकोमा है उन्हें बिंदु त्राटक करना है, उन्हें अभी ज्योत का नहीं करना है। जब आपका ग्लूकोमा थोड़ा कंट्रोल में आ जाए उससे फायदा जरूर होता है, क्योंकि हमारे ग्लूकोमा के पेशेंट्स को काफी इससे फायदे हुए हैं। मैं यहाँ म्यूजिक शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। जिन्हें दीपक तैयार करना है तब तक वो तैयार कर लें। अब हम ज्योत को जगा के शुरू करते हैं अपनी त्राटक का अभ्यास। सभी लोग सुखासन या वज्रासन, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल पोज हो उस पोज में आप बैठें। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए कमर को स्थिर, शरीर को बिना हिलाए, बिना आप मूवमेंट किए स्थिर हो जाएं। अपनी इस दीपक की ज्योत को देखने से पहले आप अपनी पूर्व तैयारी आंखें बंद करते हुए करें। अब इन बंद आंखों से अपने आप को डिटैच करें इस भागदौड़ की दुनिया से। कुछ क्षणों के लिए सब जगह से मुक्त हो जाएं। अपने चित्त से अपने शरीर को स्थिर करते हुए, अपने विचारों से मुक्त होते हुए अपने आप को
तैयार करना है इस त्राटक के लिए। गहरी सांस लेते हुए अपने पूरे शरीर में प्राणों का प्रवाह सांसों के माध्यम से खूब गहराई तक लें सांसें। जितनी आप गहरी सांस लेते जाते हैं उतना ही आपका शरीर स्थिर और तैयार होता है। अब अपने शरीर को ढीला छोड़ें, आंखों को ढीला, गर्दन ढीली करते जाएं, कंधों को ढीला छोड़ें और शरीर को स्थिर कर दें। एक गहरी सांस के साथ बंद होठों से ओमकार की ध्वनि का गुंजन करें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए ज्योत की तरफ देखते जाएं, बिना अपनी पलक को झपकाए आपकी आंखें इस ज्योत की ओर टिकाएं। इस ज्योत को आप जब देखें तो उसकी लौह की नोक को देखें, उसके आसपास के आकार को देखें, ज्योत के रंगों को देखें। आप बिना पलक झपकाए ज्योत को देखते जाएं। ज्योत के रंग आपको दिखेंगे। स्थिर अपनी आंखें उस ज्योत को देखती जाएं। आसपास ज्योत का प्रतिबिंब आपको दिखेगा, ज्योत का आभा मंडल आपको दिखेगा। ज्योत की नोक को आप देखते जाएं। जितना आप स्थिर आंख टिकटिका के रखते हैं उतनी ही ज्योत की जो लौ है उसका प्रभाव आपकी आंखों पे होना शुरू होता है। अग्नि तत्व आपके बुरे विचारों को नष्ट करती है। अग्नि तत्व से जुड़ने से नकारात्मक ऊर्जा भस्म हो जाती है। इस ज्योत को
जितनी देर हो सके बिना पलक झपकाए आप देखते जाएं। यदि मन इधर उधर भटक रहा है तो आपका मन को स्थिर काबू में लाने के लिए इस ज्योत की ओर जब आप जो भी विचार ज्योत की ओर देखते हुए लेते हैं वो संकल्प में बदल जाता है। ऐसे विचार आप लाएं जो आपके संकल्प को परिपूर्ण करने के लिए इस ज्योत को देखते रहें। यदि आपको आंखों में अश्रु आ रहे हैं, पानी बह रहा है, जलन हो रही या आप थक जाएं, तो कोमलता से आंखें बंद करके नैपकिन से हल्के हल्के अश्रुओं को आप पोंछ लें और बंद आंखों से इस ज्योत का प्रतिबिंब आपके भूमध्य में आज्ञा चक्र में आपको इस ज्योत की लौ का प्रतिबिंब दिखाई देगा। इस प्रतिबिंब के रंगों को बंद आंखों से अपने आज्ञा चक्र में आप देखते जाएं। धीरे धीरे ये प्रतिबिंब जब लुप्त हो जाए तो पुनः आंखों को खोलते हुए अभ्यास में जुड़ जाएं। जितना आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा उतनी आपकी आंखें स्वस्थ होती हैं, मस्तिष्क की नसें हमारी शांत होती जाती हैं। हम इस क्षण में जीना सीख लेते हैं। आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती जाती है। इसके नियमित अभ्यास से संकल्प लेके यदि आप इसे नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो आपका संकल्प अवश्य पूर्ण होता है। उसके साथ साथ धैर्य आपका बढ़ता है। जो लोग आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं और ध्यान नहीं लगा पाते हैं उनके लिए यह सटीक मार्ग है। यदि आप इस प्रकार नियमित रूप से 10 मिनट रोज अभ्यास करते हैं तो आपका ध्यान लगना हो जाता है। अपने आप आपके विचारों में शुद्धि आती है, सकारात्मक सोच बढ़ती जाती, डिसीजन पावर, निर्णय लेने की शक्ति आपकी बढ़ जाती। जिन्हें नींद न आने की शिकायत हो, यदि आप रात में सोने से 15-20 मिनट पहले इस अभ्यास को करते हैं तो अनिद्रा की शिकायत दूर हो जाती। यदि आंखों की रोशनी आपको तेज करनी है तो यह बहुत लाभदायक होता है। ग्लूकोमा जिन्हें है उन्हें यदि वो बिंदु त्राटक करते हैं शुरुआत से तो धीरे धीरे ग्लूकोमा हटने लगता है। जिन्हें मोतिया बिंदु है और जिन्हें और कोई आंखों की शिकायत है वो त्राटक
बिंदु त्राटक से ही अभ्यास शुरू करें। पुनः यदि आपकी आंखें थक चुकी हैं, आंखों से अश्रु आ रहे हैं, तो हल्के से आंखें बंद करें, बिना हिले डुले पूरी ऊर्जा अपनी तत्व से जो आपने प्राप्त की है उसे अंदर तक उतारने के लिए बंद आंखों से आज्ञा चक्र में इस ज्योत के प्रतिबिंब को देखते रहें, उसके रंगों को देखते रहें। और स्थिर उसी आसन में बैठे हुए आंखें बंद रखते हुए एक गहरी सांस लेते जाएं और उसके साथ ओमकार की ध्वनि का उच्चारण करें। आंखों को बंद रखते हुए दोनों हाथों को रगड़ते हुए, घर्षण करते हुए इस गर्माहट को अपनी आंखों पे, बंद आंखों पे कपिंग करें और इन हाथों को रखते हुए धीरे धीरे आंखों को हाथों के साथ खोलें और इस ब्रह्मांड का धन्यवाद करते हुए बंद आंखों से आप अपनी इस देवों को धन्यवाद दें और आपके संकल्प को पूर्ण करने का आशीर्वाद लें। और अपना संकल्प आप 21 दिन का, 90 दिन का आप खुद संकल्प लेके इस त्राटक अभ्यास को शुरू करें। सुबह और रात में, शाम में, यदि आपको इस अभ्यास को करना है, अपना समय निर्धारित करते हुए इस संकल्प को आप लें और इस अभ्यास को शुरू करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी मैम। बहुत ही अच्छा अभ्यास, मतलब ऐसा लगा जैसे अंदर तक शुद्ध हो गए हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें ऐसा ही महसूस होता है, हम अपने अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा लगा मैम आपके साथ त्राटक करके। आप जिस तरह से प्योरिटी के साथ और शांति के साथ त्राटक को लेकर गए हैं, वाकई बहुत अच्छा महसूस हुआ। और उम्मीद करती हूँ जो भी साधक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें भी अच्छा महसूस हुआ होगा। जो आपने पानी रखा था, देखिए पानी में एक ऊर्जा होती है। जिन्होंने प्रश्न पूछा है चैट बॉक्स में कि पानी का क्या करना है, देखिए आपके वाइब्रेशंस पानी में कैप्चर हो जाते हैं। पानी में वो ताकत है, मेमोरी पावर है कि आपने आज जो भी अभ्यास किया है, जो भी आपने पॉजिटिव बातें सुनी है, वो आपका पानी उस बातों को एक ग्रहण, क्रिस्टल बना के ग्रहण कर लेता है। और इस पानी को यदि आप पीते हैं दिन भर, तो आपने जो आज पूरे दिन इस ऊर्जा को लिया है, वो ऊर्जा बरकरार रहती है और आपका संकल्प पूर्ण करने में आपकी शक्ति बढ़ती।
यहाँ पे यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ लें, और कल के लिए आपको तैयारी करनी है। कल झरना मैम आपको दिखाएंगी शरीर में हम जो अभी का भोजन ले रहे हैं, पका हुआ भोजन, वो भोजन करने से हमारे शरीर में क्या नुकसान हो चुके हैं, और एनडीएस डाइट जो उन्होंने आज हमें बताया है, उस डाइट को यदि हम फॉलो करते हैं तो वो रिजल्ट भी दिखाएंगी कि पहले के भोजन और अभी के भोजन जो बदलाव हम ला रहे हैं उसमें क्या हमारे शरीर में प्रभाव होता है। तो आगे यदि आप जानना चाहते हैं तो कल फिर जुड़ जाइएगा इसी समय, और पहले शुरुआत मैम से ही होगी, जन्ना मैम से, और जैसे आपने कार्यक्रम को देखा वैसे ही आगे के 2 दिन कार्यक्रम चलेंगे। आपको कोई प्रश्न यदि झरना मैम से पूछना हो तो झरना मैम आ गई हैं। त्राटक आप 21 दिन का संकल्प से लेके 45 डेज, 90 डेज, ये आपके ऊपर है, आप कितना लंबा कर सकते हैं। जितना आप त्राटक करते हैं और जो भी संकल्प लेते हैं, चाहे वो वजन घटाना हो, दिमाग तेज करना हो, स्मरण शक्ति बढ़ाना हो, ये सब लाभ आपको त्राटक से मिल सकते हैं। मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है, और किसी को कोई प्रश्न हो तो जरूर से पूछे। आप रेज हैंड करेंगे तो पता चलेगा, तो हम आपको अनम्यूट कर पाएंगे। जी सारंगधर सर, आपका हैंड रेज है, अनम्यूट कीजिएगा। तो झरना मैम से मेरा ये सवाल है कि हमारे जैसे सीनियर सिटीजन 60 ईयर की आबो जिनकी वो आयु है, तो उनके लिए ये सही है क्या? क्योंकि इसमें डाइजेशन की कुछ समस्या है, डाइजेशन कमजोर होना, और ये नेचुरोपैथिक अपने पत्ते फूल कंदमूल ये जो बताया, तो ये सही लाभ होगा? और कितने दिन तक ये डाइट ऐसा लेना पड़ेगा, डीएनएस? तो मैम सीनियर सिटीजन ऐसे सब हर किस उम्र के लिए ये सही है? तो ये सवाल का जवाब सब साधकों को मिल जाए तो उनके मन में जो आशंका आई होगी, नहीं आई होगी, लेकिन का जवाब मिले तो। जी मैम अनम्यूट कीजिए। जी बहुत ही अच्छा लगा आज के लेक्चर में। रजनी जी ने जो त्राटक के बारे में बताया, और देवडे सर ने जो घर के ही सारे सामग्री से एक्सरसाइज करना सिखाया, और कुंजन जी ने जो भी योगा करवाया, इससे बहुत ही अच्छा आज फील हुआ है। और रही आज के क्वेश्चन की सवाल, तो हमारी सिस्टम जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल है। अगर हेल्दी रहना है तो ये लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना है। उसमें उसके लिए हमें 1 साल के हो या 60 साल के हो या 100 साल के हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने सिर्फ अभी तक आपको 50% ही गाइड किया है कि दूध की प्रोडक्ट का त्याग करना है, तो वो तो आपको करना ही होगा, क्योंकि जितने भी रोग की जड़ है वो है कब्ज। और डाइजेशन का आपने सवाल उठाया है, तो डाइजेशन का प्रॉब्लम तभी से स्टार्ट होता है जब हम किसी अधर मदर का दूध हमारे शरीर में डालते हैं, वो चाय के स्वरूप में, घी के स्वरूप में, या फिर छाछ के स्वरूप में, दही के स्वरूप में। तो वो हमारी प्रोडक्ट है नहीं, मैन की प्रोडक्ट नहीं है, वो एनिमल की प्रोडक्ट है। तो वो हमारे शरीर में जब जाती है तभी से डाइजेशन का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो अगर आपको हेल्दी रहना है तो ये लाइफस्टाइल आज से स्टार्ट करनी है, और जब तक हेल्दी रहना है तब तक। जी भाविका जी, अब आप अनम्यूट करके खुद का प्रश्न पूछ लें। यस, वेरी गुड मॉर्निंग मैम। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो त्राटक किया वो दिन में 2 बार कर सकते हैं, सुबह शाम को, कि एक ही बार करना है? जी आप 2 बार कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, यदि आपको शारीरिक कोई बंधन है, चाहे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, माइग्रेन हो,
या वर्टिगो हो, फ्रोजन शोल्डर्स हो, यदि आपकी ये हल्की हल्की दिक्कतें भी हैं तो आपको आराम आराम से अभ्यास को बढ़ाना है, एकदम से अभ्यास को नहीं बढ़ाना है। ओके मैम। मैम आज तो कोई पानी नहीं आया आंखों में से, लेकिन ऐसे अच्छा लगा तो मैं सोच रही थी कि एक बार और ट्राई करूँ ऐसे। जी, आज पानी ना आने का कारण ये था कि हमने बहुत ही कम समय त्राटक किया है, और हमने जितनी देर त्राटक किया है उसमें 2 बार हमने आंखें बंद करवा दी थी, इसलिए आपको अश्रु पानी बहना नहीं हुआ है। और टीयर ग्लैंड्स, उम्र जब हमारी बढ़ती जाती है तो आंखों में टीयर ग्लैंड्स सूखने लगते हैं, जल्दी से हमारे अश्रु बाहर नहीं आते हैं, इसी के कारण हमें आंखों की बीमारियां होने लगती हैं। इन अश्रुओं को बनाए रखने के लिए, टीयर ग्लैंड को एक्टिव रखने के लिए त्राटक बहुत लाभदायी होता है। ओके, थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक यू सो मच टीम। और किसी को कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिए। कुंजन जी, आपको यदि कोई झरना मैम, एक क्वेश्चन है कि जैसे क्रोनिक डिजीज होता है, यदि किसी को कैंसर है, अल्सर है, या फिर कोई और कैंसर है, मतलब बॉडी का कहीं का भी कैंसर, तब भी क्या हम ये वाला डाइट फॉलो कर सकते हैं? जी कुंजन जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। आपके सवाल से बाकी लोगों को भी ये कुछ जानकारी मिलेगी। तो हमारी जो सिस्टम है वो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार से लेके और मृत्यु पर्यंत आज तक WHO ने जो भी रोग के नाम, डिसीज के नाम दिए हैं, वो सारे के सारे रोग, और अभी आज तक जो रोग ऐसे भी हैं जिसका नाम अभी आया नहीं है मार्केट में, जैसे कि अभी कोरोना आया था तो उसको हमने नाम दिया कि कोरोना, ऐसा ऐसा हो रहा है तो ये कोरोना, अगर ये हो रहा है तो कैंसर, मतलब कि हम सिम्टम्स के हिसाब से कोई डिसीज का नाम रखते हैं। वैसे आज तक एक भी ऐसा रोग नहीं पाया गया है कि जो ये नेचुरल डाइट सिस्टम से ठीक हो सकता है 100%। लेकिन इसके लिए आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है: धीरज, विश्वास और श्रद्धा। अगर ये 3 चीज आपके पास होगी तो जरूर से क्रॉनिक प्रॉब्लम होगा, कैंसर जैसा बड़ा खतरनाक भयानक प्रॉब्लम होगा तो भी रिजल्ट मिलता है। और इसके लिए हमारे पास 700 या 800 पेशेंट्स की वीडियो है कि जो लोग को क्योर हो गया है और उन्होंने एक्सपीरियंस दिया है उनका खुद का कि हमें ये रोग ठीक हो गए हैं। ओके मैम, एक क्वेश्चन और है, जैसे कि हम अपक्व आहार की बात कर रहे हैं, जो अन्न आग पर पकाया हुआ नहीं है, नेचुरोपैथी इस चीज को फॉलो करती है कि आप अपक्व आहार लीजिए। तो कुछ लोगों के ये क्वेश्चंस अक्सर आते हैं कि जब हम भोजन को आग पर रखते हैं तो आजकल जितना रासायनिक खाद वो सब्जियों में और अनाज में डाला जा रहा है तो वो उस आग पर रखने से खत्म हो जाता है। तो रॉ डाइट जब हम लेते हैं तो उस केमिकल का हम क्या करें? क्या वो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं करता है इतना रॉ डाइट जब हम लगातार लेकर जाते हैं तो? जी, सबसे पहले तो ये एक्सपीरियंस मैंने खुद के ऊपर किया है कि मैं पिछले कई सालों से 90% रॉ फूड पे हूँ, और मैं ही नहीं, सिर्फ मेरा फैमिली भी पूरा का पूरा 90% रॉ फूड पे है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और रहा आपका क्वेश्चन कि पेस्टिसाइड्स को कैसे ठीक करें या कैसे निकालें, तो उसके लिए हमने यूट्यूब पे वीडियो भी बनाई है, पेस्टिसाइड्स बाय डॉक्टर झरना पटेल। और मैं अभी फिर से दोहरा रही हूँ कि आपको जो भी खाने की चीज है उसको 10 मिनट सिंपल, जो 5 रुपए या 10 रुपए वाला जो सस्ता में सस्ता नमक आता है, वो नमक 1 चम्मच वो पानी की बाल्टी में डाल दीजिए, उसमें फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या पत्तियां डाल दीजिए और 10 मिनट उसमें रखने दीजिए। उससे सारे के सारे पेस्टिसाइड या इंसेक्ट्स कुछ भी होगा तो वो सारे निकल जाएंगे। यदि वो ही प्रोडक्ट को आग पे ले जाके हम खाते हैं तो उससे 2 गुना डिसीज आते हैं, और वो ही चीज को सिर्फ पानी में वॉश करके खाते हैं तो डिसीज 100% चला जाता है। जी मैम, संगीता बहुत जी बढ़िया का मैम। कोई प्रश्न है? मैं उन्हें अनम्यूट करती हूँ। मैम अनम्यूट कीजिए। मैम अगर कैटरेक्ट प्रॉब्लम हो तो बिंदु त्राटक कितनी देर तक करना चाहिए?
मैम आपको शुरुआत 5 मिनट से करनी है और आपका अभ्यास 15 से 20 मिनट तक बढ़े, उस प्रकार धीरे धीरे आपको अभ्यास को बढ़ाना है। और जब आपको हाँ। कैटरेक्ट के अगर आप ड्रॉप्स वगैरह भी कर रही हैं, ले रही हैं, लगा रही हैं, तो आप उनको डॉक्टर को एक बार कंसल्ट जरूर कीजिएगा कि आपका कितना गैप रखना है जब आप ये ड्रॉप्स डालती हैं। तो उस गैप को आपको मद्देनजर रखते हुए आपका समय का चुनाव करना है त्राटक के लिए। वो ड्रॉप्स लगाने के बाद अगर सुबह लगाएंगे तो नाश्ते के बाद उन्होंने बोला था, तब क्या सुबह करवा कर सकते हैं? त्राटक खाली पेट करना है मैम, इसीलिए आपको समय बहुत निर्धारित रखना है क्योंकि ये षट क्रिया है, शुद्धि की क्रिया है। यदि हाँ आप हाँ। भोजन करके बैठते हैं तो आपका शरीर स्थिर नहीं बैठ पाता है और आपका अभ्यास नहीं हो पाता है। इसलिए आप सुबह जितना हो सके नाश्ते से पहले सवेले कीजिए। और अगर आपको रात में इस त्राटक का अभ्यास करना है तो भोजन के 3 घंटे का गैप हो, इस प्रकार आपका अभ्यास का समय आपको निर्धारित करना है। ओके, मेरे को नहीं, मेरी माँ को ये प्रॉब्लम है, उनकी एज अभी 65 है, तो अभी 3 साल से हुआ है, क्योंकि उनको शुगर का प्रॉब्लम है, इस वजह से सर्जरी नहीं कर पा रहे हैं, वो कंट्रोल नहीं आ रहा है। तो इसका अभ्यास मैंने वो सुबह कर सकते हैं ना? जी कर सकती अभी है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ उन्हें बहुत सी आंखों की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। हमारा यूट्यूब पे उसका वीडियो है कि कैसे घर पे ही आपको आंखों को क्लीन रखना है। त्रिफला जल आपको घर में कैसे बना के रखना है, उस जल को कांच की बोतल में भर के फ्रिज में आप रख दीजिए। उसको आप 3 से 5 दिन तक यूज कर सकते हैं और उसी पानी को फिर हफ्ते में एक बार वापस बना के पूरे हफ्ते का रेडी कर लीजिए। आंखों की शुद्धि त्रिफला जल से करें, एक्सरसाइज करें। त्रिफला घृत यानी कि त्रिफला घी आता है, उस घी को आंखों में आंजे। उसके साथ उस घी को सुबह के नाश्ते में आपको सेवन करना है। और इस त्रिफला के घी को आप जब आंखों में लगाते हैं तो सोने से पहले ही लगाएं, क्योंकि आपकी आंखें धुंधली हो जाएंगी, तो उसे लगा के छोड़ देना है। सुबह उठते ही आपको अपनी जो मुंह की बासी थूक है उसे आंखों में वापस आंजना है और आंखों के आसपास उस थूक को लगा देना है। यदि आपको कैटरेक्ट और इसको छुटकारा चाहिए तो रात को लविंग मुंह पे डाल दीजिएगा। इस लविंग पूरी रात जो मुंह में रहता है, उसके बाद सुबह की जो लार बनती है, थूक जो आपकी बनती है, वो आपकी आंखों में आंचने से आपको काफी फायदे हो जाते हैं। पर मैं यहाँ पे फिर से आपको बोलूंगी, क्योंकि आपकी मदर ऑलरेडी मेडिकेशन पे है, तो इन सबको अभ्यास को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, क्योंकि आप नेचुरल चीजें और मेडिकल की सब मिक्स करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फायदे की जगह कुछ और भी प्रॉब्लम्स आ सकती। ओके मैम, थैंक यू। जी जसमीत जी। जो आपने बोला अभी, वो कर सकते हैं, जो जो सलाइवा रहता है ना, वो लगा सकते हैं ना जी जी, सुबह आप के वो टाइम? लगा सकते हैं। त्रिफला से भी कोई दिक्कत नहीं आती है, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो ड्रॉप्स डालती हैं। अब दोनों कॉम्बिनेशन साथ में करती हैं, एक तरफ वो त्रिफला कर रही हैं, दूसरी तरफ वो ड्रॉप्स डाल रही हैं, तो हमें पता नहीं है कि वो मेडिकेशन किस कंपोज की है, इसलिए हमने आपको प्रिकॉशन बोला। ओके मैम, थैंक यू। जी जसमीत जी, अनम्यूट कीजिएगा। और जसमीत जी आप चैट में लिखेंगे क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी लिपिका जी, तब तक आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते जी। हेलो मैम। हाँ एक मिनट, जसमीत जी हाँ बोलिए। जी मैम, वो त्रटक विधि की जो है वो विधि का जो रिकॉर्डिंग है आप मेरे को भेज सकते हैं प्लीज? जी जी मैं जरूर भेजूंगी, मैं यूट्यूब का भी वीडियो डाल दूंगी और जी आप मैम। ये जो आज हमने किया है वो रिकॉर्डिंग भी जी आपको मिलेगी। जी 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 जी, थैंक यू मैम। ओके जी लिपिका जी, अनम्यूट कर लीजिएगा लिपिका जी। क्या नमस्ते जी। नमस्ते। अच्छा, मेरे को नहीं, क्या ग्लूकोमा है तो उतना ज्यादा नहीं है, कम ही है। फिर अभी तो मैं अभी 22 मार्च से मैं फ्रूट खा रही हूँ ऑलरेडी। तो मैंने वो तो उसमें क्या है, मैं दवाई भी लगाना बंद की, एक ही बार लगाती थी। तो मैं अभी ये त्राटक कर सकती हूँ ना फिर इसमें डायरेक्ट?
जी मैम कर सकती हैं। मेरे पेशेंट थी, 17 साल की लड़की थी, उसे ग्लूकोमा हाई अचानक से डिटेक्ट हुआ था। उन्हें हमने इस अभ्यास के साथ साथ आंखों की एक्सरसाइज और जो आज मैंने शुद्धि आपको बोली है वो शुद्धि वो करती रहती थी। उनको ग्लूकोमा से फायदा हो चुका है, वो उससे बाहर निकल चुकी है। तो आप भी इस अभ्यास को कर सकती हैं। उसके साथ साथ आपको आंखों की एक्सरसाइज, डाइट जो झरना मैम ने बोला है वो डाइट बहुत हाँ, मैं इम्पोर्टेंट। ऑलरेडी अभी फ्रूट डाइट पे हूँ, मेरा 3 मंथ हो रहे हैं, ओनली फ्रूट लेती हूँ मैं। मेरे को अच्छा, थायराइड था, वो ठीक हो गया, अब मेरा कोई बीमारी और कुछ है ही नहीं। तो तब से मैंने, जब से मैं फ्रूट लेना शुरू किया, मैंने आंखों की दवाई भी बंद कर दी। तो मेरे वेरी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ओनली फ्रूट लेती हूँ मैं अभी। बहुत ही तो अच्छा। मैं, देखिए ये सबके लिए उदाहरण है। लिपिका जी फ्रूट्स पे काफी समय से हैं, उन्हें थायराइड ठीक हो चुका है, उनकी आंखों की दवाइयां बंद हो चुकी हैं। तो ये हमारे लाइव सेशन में अभी का ही हमें एक रिजल्ट मिल रहा है कि रॉ डाइट से हमें कितने फायदे हो रहे हैं। और आगे आप जब इस योग के अभ्यास को भी जोड़ते हैं तो आपको और फायदे मिलने लगते हैं। ओके, आज तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। अच्छा, ज्योति देखी मैंने, तो वही मैंने डायरेक्ट किया, क्योंकि मैं दवाई नहीं लगाती हूँ अभी, इसलिए इसलिए पूछ रही थी। जी, ठीक। आप इस अभ्यास को पहले संकल्प लेके 21 दिन से शुरू करें और 21 दिन का रिजल्ट आप पहले देखें डाइट के साथ। देखिए योग का मतलब ये नहीं होता है आपने एक अंग को अभ्यास किया दूसरे अंग को आपने अभ्यास नहीं किया। यम नियम से आप क्रम से नीचे उतरते हैं स्टेप्स को, तो आपको समाधि तक यानी कि मोक्ष तक, मोक्ष यानी कि शरीर को स्वस्थ रखते हुए आप एक आध्यात्म की जर्नी को शुरू करते हैं। लेकिन यदि हम बीमार हैं, थके हुए हैं, लाचार हैं, तो प्रभु भक्ति कभी मीठी लगती ही नहीं है। आपका जन्म कभी सफल हो ही नहीं सकता है। और ना अगर आपको रुचि नहीं है आध्यात्म में, उसे आप दरकिनार रखते हुए भी आप अपने शरीर का देखें। यदि आप स्वस्थ हैं, आपका शरीर के साथ मानसिक रोग बहुत हो जाते हैं, वो हमें पता भी नहीं चलता है क्योंकि हम स्वीकार नहीं करते हैं कि हमें मानसिक कोई रोग है। मानसिक रोग में बहुत सी चीजें आ जाती है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, बिना कारण किसी के ऊपर चिल्लाना। ये हम जो सिम्टम्स होते हैं वो बाहर के कुछ भी नहीं होते, हमारे दिमाग की बीमारियां व्यक्त करती हैं कि अंदर से मुझे तकलीफ है। तो इस तकलीफ को पहचाने और खुद को समझें कि आपको क्या जरूरत है इस समय। तो यम नियम से शुरू करके आसन प्राणायाम तक पहुंचे, ना कि सिर्फ आसन प्राणायाम करें। तो आज का हमारा सेशन हम इसी नोट के साथ एंड करते हैं कि कल फिर एक नई ऊर्जा के साथ जरना जी से ज्ञान लेंगे, कुंजन मैम से योग का अभ्यास सीखेंगे, देवरे सर से आगे की थेरेपी सीखेंगे और मैं एक नया मेडिटेशन योग निद्रा कल आपके लिए लाऊंगी। इस प्रकार हम धीरे धीरे एकजुट होके एक साथ जब अभियान चलाएंगे और खुद के अनुभव हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ रिजल्ट के साथ बांटेंगे, तो वो भी जुड़ जाएंगे हमारे साथ। और धीरे धीरे जो जन्ना मैम कह रही हैं, नो मेडिसिन वर्ल्ड, ऐसा हम प्रयास करेंगे खुद से और खुद की फैमिली के साथ। कुंजन जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आज का सेशन, आज का सत्र समाप्ति की ओर है और टाइम का भी बाउंडेशन है हमारे साथ, वर्किंग डेज हैं क्योंकि, तो हम इस सत्र को समाप्त करते हैं। सबका एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ, जन्ना मैम का, रजनी मैम का, देवड़े सर का, और हमारे साथ जो भी साधक गण जुड़े हैं उन सबका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतना अपना कीमती समय हमारे साथ निकाला और आपने योग को समय दिया। तो हम आज के सत्र को एक प्रार्थना के साथ एंड करते हैं। सर्व मंगल कामना की प्रार्थना करेंगे। सीधे बैठ जाएं, कमर सीधी, गर्दन सीधी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से हथेलियों को उठाइए, हाथों को रब करें, अच्छे से रब करेंगे, आंखों पर लगा लीजिए, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। सत्र को समाप्त करते हैं। एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कल सभी आप लोग समय से जुड़ेंगे। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। मैं सबका एक अनुरोध करूंगी सबको कि देखिए, आप कितना भी आगे बढ़े लेकिन सेवा के बिना हमारा जीवन अधूरा है। आज जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है उसे लोगों तक बांटें, अपने तक सीमित ना रखें। मैं ग्रुप 10 मिनट के लिए आप लोगों के लिए ओपन रखूंगी, जहां पे आप सभी अपने अनुभव और प्रोत्साहन ग्रुप में बांटें, जिससे और लोग जो नहीं आ पाए हैं आज के सत्र में वो प्रेरणा उनको मिले। उसके साथ साथ आप सब अपना प्यार इस प्रकार बरसाएं कि जो भी YouTube के वीडियोस जन्ना जी के अभी डालेंगे, हमारे योग के डालेंगे, स्वयोग के, सर के और मैम के, इन सबको आप लोगों तक शेयर करें, अपना प्यार बरसाएं, लाइक करके, कमेंट करके। इससे क्या होता है कि ये अवेयरनेस बढ़ती है। अवेयरनेस इस प्रकार बढ़ती है, जितना आप लोग क्वेश्चन करोगे, लाइक करोगे, उतना वो चैनल दूसरों तक पहुंचता है। ये सेवा का एक माध्यम यदि आप लोग हमारे साथ करते हैं तो उसके लिए हम अभी से आपका धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया। थैंक यू मैम, सेट टू यू। Thank you so much. Thank you all of you. Thank you all of Same to you.